आम खबर दें आपको, तहरीक लब्बैक का धरना खत्म करने का ऐलान। तमाम कारकुनान कुछ देर में वजीराबाद से वापस रवाना होंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18 रोज यतीम खाना चौक लाहौर से जो है इस्लामाबाद के लिए लोग निकले थे और 11 रोज जो है ये लोग यहाँ पर वजीराबाद चट्टा पास बैठे रहे थे। हुकूमत से और इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और कुछ चीजें जो 50% क्लियर भी कर दी गई है। इनके रहनुमाओं का नाम जो है वो निकाल दिया गया। इसके साथ जो TLP के नाम के साथ जो कलदम का नाम है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर चट्टा पार्क से जो है इनका जो धरना जो है वो ख़त्म करके मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है यतीम खाना चौक, वहाँ पर जो है ये तमाम जो कारकुन है मजहबी जमात के जो रहनुमा हैं वहाँ पर जाकर अब बैठेंगे। ज़राए का ये कहना है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के उर्स से पहले जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब देखना होगा कि कब जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है बाहर आते हैं और रिहा होकर जो है अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के उर्स में शरीक होते हैं। लेकिन ये लोग 18 रोज़ तक जो है अपने मुतालबात के असूल के लिए जो है रोड्स पर रहे। फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला हो जिसको जो है कौमी असम्बली में ज़ेर बहस लाएगा, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है। तो आज जो है ये चट्टा पार्क से वजीराबाद से इनका धरना जो है खत्म कर दिया आज धरना खत्म होने जा रहा है। हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, अच्छी खबर है, तहरीक लब्बैक ने भी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो मुआहदा है उस पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद हो रहा है। और थोड़ी देर पहले हमारी ट्रांसमिशन में मुफ्ती सरवर साहब ने भी ये बात कही थी कि जो एक फ्रेंच एम्बेसडर वाला मामला था उस पर भी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने लिख दिया खत तमाम अपोजिशन जमातों के सरबराहों को। तो जो कालदम का लफर वर्ड जो है वो भी हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों की जमानतें भी हो गई। 4th शेड्यूल से भी नाम निकाला जा रहा है। तो अब इस बात की उम्मीद है कि भी रिहा हो जाएंगे। और क्योंकि एग्रीमेंट ये था कि जब 50% मुआवजे पर अमल दरामद हो जाएगा तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन है वो वापस चले जाएंगे। तो तहरीक लब्बैक ने जो अपनी कमिटमेंट थी, जो अपना वादा था, उसको पूरा किया है। और एक दफा फिर ये मैसेज दिया है कि तहरीक लब्बैक जो कहती है उस पर पूरी तरह अमल करती है, अपने मुतालबात से भी दस्तबरदार नहीं होती, लेकिन जो वादा किया गया हो उस पर अमल दरामद भी करती है। तो अब ये तहरीक के कारकुन मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ उनका सफर वापसी का शुरू होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और जो वजीराबाद के शहरी हैं और जो दूसरे लोग और फौज में वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और ये जो मामला है ये खुश असलूबी से तय हो रहा है। अच्छा समी साहब, साद रिजवी की रिहाई के हवाले से कुछ मालूम हो सका है? कब तक रिहा किए जाने का इम्कान है उनको? जी, वो मैं हतमी तौर पे तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं है। वो भी बहुत जल्द अपने वर्कर्स में मौजूद होंगे। ठीक है समी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।